GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics. देश की वर्तमान संकट को देखते हुए जहां मुंबई के झवेरी बाजार सहित पूरे महाराष्ट्र और गुजरात के ज्वेलरी शोरूम पिछले एक माह से पूरी तरह से बंद पड़ा है, वहीं पिछले एक माह में ज्वेलरी उद्योग को करीब 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इन हालातों के बावजूद देश के हजारों ज्वेलरों के लिए इन दिनों ज्वेल ट्रेंड द्वारा लॉन्च किया गया JweelersBook.in ऐप किसी वरदान से कम नहीं है। JweelersBook.in ऐप के माध्यम से इन दिनों ज्वेलर्स घर बैठे अपने कारोबार को अच्छी तरह से चला रहे हैं। मुंबई के ज्यादातर मैन्युफैक्चरर और रिटेलर का दावा है कि JweelersBook.in ऐप इस संकट की घड़ी में उनके लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। दोस्तों, ज्वेलर्स बुक के जरिए आज हमें बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जिसे हमें बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए, उसका यूटिलाइज़ करना चाहिए, हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और अभी जो सिचुएशन चल रही है हमारे गोल्ड इंडस्ट्रीज़ की, तो वो इंडस्ट्रीज़ में हम यहाँ पे बैठे बैठे कुछ बिजनेस कर सकते हैं, कुछ नए लोगों से मिल सकते हैं, नई पार्टी से बात कर सकते हैं, नई डिज़ाइंस अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ज्वेलर्स बुक विच इज़ अ वेरी यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, जिससे कोविड-19 में काफ़ी लोगों को अच्छा बेनिफिट हो सकता है, नए कस्टमर से जुड़ सकते हैं, नए सप्लायर से जुड़ सकते हैं। सो ये एक अपने ब्रांड और अपनी कंपनी को ग्रोथ के लिए इट्स अ रियल गुड प्लेटफॉर्म एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू जॉइन दिस प्लेटफॉर्म। JweelersBook.in ऐप एक ऐसा ऐप है जो ज्वेलरों को एक नया B2B प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। आप इस JweelersBook.in ऐप को आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देश व विदेश के हजारों ज्वेलर्स के साथ जुड़कर अपना व्यवसाय आसानी से कर सकते हैं। Looking at the current scenario where COVID cases are increasing, it's very difficult for us to reach our customers and masses through our sales staff or sales representatives. Entire ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक बून है वेयर इन्होंने सारी चीज़ वर्चुअल कर दी है। आप अपनी कंपनी की डिज़ाइंस, अपनी कंपनी की इनोवेशंस, एवरीथिंग आप अपलोड कर दीजिए ये ऐप पे एंड द एंटायर ज्वेलरी इंडस्ट्री कैन सी योर डिज़ाइंस, योर इनोवेशंस। आप नए कस्टमर्स बना सकते हैं इसमें, डिफरेंट होलसेलर्स, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया। जेमालॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने प्राकृतिक हीरे की रिपोर्ट और लैब में विकसित किए गए हीरे की जांच रिपोर्ट में समानता पाए जाने पर चिंता जाहिर की है। जेमालॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ माहों में लैब में विकसित किए गए हीरे की आपूर्ति में तेजी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार लैब में विकसित किए गए हीरे काफी चमकदार और पारदर्शी दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह अनुमान लगा पाना मुश्किल हो गया है कि प्राकृतिक हीरा कौन सा है और लैब में विकसित हीरा कौन सा। GIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विशेष रूप से किसी भी लेन देन में जहां खरीदार का विक्रेता के साथ विश्वसनीय संबंध नहीं है, ऐसी स्थिति में खरीदारी पूरी करने से पहले हीरे की ग्रेडिंग रिपोर्ट को अपडेट करना अनिवार्य हो गया है। बैंकॉक स्थित चाइना स्टोन ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर विशेष डिजिटल बिक्री के लिए जेम ब्रिज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर ग्लोबल स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मार्केट में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देंगी। गौरतलब है कि चाइना स्टोन के ग्राहकों में दुनिया के प्रमुख लग्जरी ज्वेलरी और ब्रांड वॉच, स्वतंत्र लाइन ज्वेलर्स सहित कई घड़ी निर्माता कंपनियां शामिल हैं। आगामी 8 जून 2021 को न्यूयॉर्क शहर में क्रिस्टी की मैग्निफिसेंट ज्वेलरी की बिक्री की जाएगी। इस बिक्री में क्राफ्ट ज्वेलरी के अलावा बुकोलेटी, बुल्गारी, कार्टियर की बिक्री भी की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बिक्री केंद्र पर क्रिस्टल डायमंड की एक शानदार 54.04 कैरेट डी रंग के हीरे को बेचने के लिए रखा जाएगा, जो बिक्री के आकर्षण का केंद्र होगा। पेट्रा डायमंड ने तंजानिया में अपनी विलियमसन खदान में हिंसा के दावों को निपटाने के लिए $6 मिलियन का भुगतान करने के लिए अपनी सहमति जाहिर कर दी है। ध्यान रहे कि पिछले कुछ वर्षों में 71 गुमनाम दावेदारों ने विलियमसन खदान साइट पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार यूके स्थित रेड ने 2009 में पेट्रा द्वारा खनन का अधिग्रहण करने के बाद से विलियमसन में सुरक्षा कर्मियों द्वारा कम से कम 7 लोगों की मौत और
71 हमलों का मामला दर्ज किया गया था। बुधवार को मुंबई के बुलियन मार्केट में सोना एक सीमित दायरे में घूमता हुआ नजर आया। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में बढ़त देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई के सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 10 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट के साथ 48,470 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 1,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 73,000 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमतों में करीब $11.5 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1857 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में गोल्ड स्पॉट के दामों में करेक्शन देखी जा सकती है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट से शुरू हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने ऑटो, ऑयल, बैंकिंग और स्टील सेक्टर के शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 290 अंकों की गिरावट के साथ 49,902 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 77 अंकों की गिरावट के साथ 15,030 अंकों पर बंद हुआ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulav Dev Jewelers and logistic partner BVC Logistics.